पेशाब करने से रोकने पर युवक की गोली मारकर हत्या का मामला। आक्रोशित परिजनों ने देर रात तक लगाया हाईवे पर 6 घंटे जाम। कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला के समधी गिरफ्तार, 2 आरोपी अब भी फरार। भिंड में हाईवे किनारे पेशाब करने से रोकने पर हुए विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले ने सोमवार को तूल पकड़ लिया। दरअसल मृतक के परिजन, भीम आर्मी और ओबीसी संगठनों ने आरोपी की गिरफ्तारी सहित सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर शव रख कर जाम लगा दिया। करीब 6 घंटे तक NH 719 पूरी तरह बंद रहा। जाम के कारण कई लोगों की ट्रेन छूट गई तो कई यात्रियों की तबीयत भी बिगड़ गई। मामला मंत्री के समधी से जुड़ा होने के कारण पुलिस प्रशासन पर भी दबाव बढ़ गया और देर रात तक तनाव का माहौल बना रहा। मंत्री के समधी सहित 3 पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार हत्या के इस मामले में कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला के समधी JP कांकर, पार्षद पति सुनील कांकर और दीपू बोहरे पर युवक की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। मृतक को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देर से FIR पर भड़के परिजन, TI को हटाने की मांग। परिजनों ने आरोप लगाया कि गोहद चौराहा थाना प्रभारी मनीष धाकड़ ने देरी से FIR दर्ज की, जिसके चलते आरोपियों को भागने का मौका मिला। उनके हटाने और तीनों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग पर जाम लगाया गया। SP संजीव पाठक पहुंचे। आश्वासन के बाद खुला जाम। करीब 6 घंटे तक चले हंगामे के दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग गया। देर रात ASP संजीव पाठक मौके पर पहुंचे और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी व कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही TI के खिलाफ गोहद SDOP को जांच सौंप दी है। इसके बाद परिजन मान गए और जाम खत्म करवाया गया। मंत्री के समधी JP कांकड़ गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए JP कांकड़ को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी सुनील कांकड़ और दीपू बोहरे अब भी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने बुलडोजर सहित भारी फोर्स भेजा। फरार आरोपी दीपू बोहरे को पकड़ने के लिए JCB और भारी पुलिस फोर्स लेकर अटेर रोड स्थित उसके मकान पर पहुंची पुलिस ने मकान तोड़ने की चेतावनी देकर आरोपी को हाजिर होने के लिए परिजनों पर दबाव बनाया। कैसे शुरू हुआ विवाद? दरअसल आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार रविवार देर रात लगभग 9:15 पर ग्वालियर की ओर जा रही एक कार गोहद चौराहा थाना क्षेत्र के दिलीप सिंह के पुरा डांग गांव के पास हाईवे के किनारे रुकी। कार में 3 युवक सवार थे, जो कार से उतरकर सड़क किनारे पेशाब करने लगे। उसी समय गांव के रहने वाले गौरव गुर्जर सड़क पार के अपनी चचेरी बहन के शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। उसी दौरान कार सवार युवकों को सड़क किनारे पेशाब करने से टोका और ऐसा ना करने की नसीहत दी। इस बात पर कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इस कदर बढ़ा कि कार सवार युवक गाली गलौज पर उतर आए और खुद को राजनीतिक पहुंच वाला बताकर धौंस जमाने लगे। पेशाब कर रहे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश शुक्ला के समधी JP कांकर से विवाद शुरू हुआ था। मृतक के चचेरे भाई राहुल गुर्जर का आरोप है कि JP कांकर लगातार मंत्री के नाम लेकर धमका रहा और विवाद को बढ़ा रहा था। आरोप है कि धौंस दिखाते हुए आरोपी गुस्से में आए और कार से हथियार निकालकर गौरव गुर्जर पर फायर कर दिया। गौरव के पेट में गोली लगी, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा। जब तक परिजन व ग्रामीण उसे अस्पताल ले गए, जहां से उसे ग्वालियर रेफर कर दिया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक गौरव गुर्जर का भाई है का कहना है कि हमने सिर्फ इतना कहा था कि रास्ते में पेशाब मत करो, लेकिन मंत्री का नाम लेकर आरोपी गाली देने लगे। अचानक गोली चला दी। हम कुछ समझ पाते उससे पहले मेरे भाई की जान चली गई। जी, मृतक है गौरव, आपका कौन लगता है? ताऊ का लड़का भाई है। तो वहाँ जो कहा सुनी हुई या विवाद हुआ, किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था? विवाद हुआ था पेशाब करने पर विवाद हुआ था, क्योंकि वहाँ पे शादी थी और इनसे पेशाब करने के ऊपर विवाद हुआ था। तो फिर विवाद के बाद बस 1 मिनट का विवाद है। हाँ, उसी में गोली। तो उसमें पहचाना था किसी को? कौन कौन लोग थे? हाँ, JP कांकर, वो JP कांकर, हाँ, और 2 अन्य। 2 अन्य। तो उसमें हमलावरों ने कुछ कहा भी था क्या? हाँ, राकेश शुक्ला के समधी हैं। बस इतना बोला है, बस इतने देर में वो निकल गए। ठीक है। क्या मामला? ये कल रात को लगभग 9:30 बजे की बात है। ये डांग सरकार गांव दलीप सिंह को पुरा के यहाँ पर गुर्जर समाज के यहाँ शादी थी। तो वहाँ से एक 4 व्हीलर से 3 लोग निकले थे। निकलते समय जहाँ शादी थी उस घर के एक व्यक्ति के साथ उनका विवाद हो गया। उसके बाद हाथापाई हो गई थी।
हाथापाई के बाद में उस कार में बैठे हुए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने राइफल से गोली मार दी, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मामला दर्ज किया है इसमें? हाँ, इसमें रात में FIR हो गई। कितने और लोग? मामला भी इन्वेस्टिगेशन में, इसमें 3 आरोपी हुए।